गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये नए साल का पहला व्लॉग है, मतलब जो जनवरी में पहला व्लॉग है। तो मेरा जो सुबह का कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो आज हम लोग मंदिर जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया मंदिर गए हुए। तो मंदिर जाने से पहले मैं अपनी जो तैयारियां हैं वो कर रही हूँ, क्योंकि जो तैयारी हो जाती है ना उसके बाद दिमाग में शांति रहती है। तो ये आटा लगा रही हूँ, अलग अलग प्रकार का आटा। रात के लिए पराठे का आटा लगा रही हूँ, और उसके बाद जो लंच के लिए सिंपल आटा लगाऊंगी, उसमें बस थोड़ा सा बीट रूट या चुकंदर मैंने मिक्स कर दिया है। तो नए साल में हम लोगों के बहुत सारे रेजोल्यूशंस होते हैं कि हमें ये करना है वो करना है, और बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि हम छोड़ दें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिन्हें हम लेट गो कर दें, जिन्हें छोड़ दें तो ही बेहतर होता है, लेकिन हम उन्हें चाह के भी छोड़ नहीं पाते। और ये ग्रेवी मैंने पीसा है टमाटर अदरक का, ये दिन में बनाऊंगी मैं मटर पनीर। और मंदिर से आने के बाद और ब्रेकफास्ट के लिए भी थोड़ा सा मैंने पोहा बना के रखा हुआ है कि मतलब अभी हम लोग बिना खाए जा रहे हैं। तो चलिए मैं मंदिर जा रही हूँ। हम सब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और कुछ लोगों के कमेंट से भी मुझे पता लगता है कि जो बहुत सारी चीज़ों को लेके उलझे हुए हैं, जो बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो गए हैं, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत तरह की आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो जो भी कर रहे हैं आप वो करते रहिए। उसके साथ मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए वो वीडियो के अगले पार्ट में बताती हूँ। पहले हम आए हैं शिव मंदिर, या बिग बॉस के मंदिर कह लीजिए। तो यहाँ पे कमल जी को गणेश जी के पास जो पुजारी जी थे उन्होंने माला पहनाई। तो इतनी बड़ी माला है। कमल जी नीचे आ रहे हैं, मैंने कहा कि अलग ही लग रहे हो बिल्कुल। तो उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे हैं नीचे। शिव मंदिर के नीचे ये बनाया है कुछ, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो उन्हीं का एक वो रिप्लिका कह लीजिए, या वैसे ही बनाने की कोशिश की है। तो इसमें यहाँ पे पहले शुरुआत में ब्रह्मा विष्णु महेश का ये यहाँ पे विग्रह बनाया हुआ है। विग्रह नहीं, ये फ़ोटो ही है। और उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनको अलग अलग से बनाया हुआ है। तो यहाँ ज्योतिर्लिंग है, लेकिन यहाँ कोई जल वगैरह चढ़ाने का नहीं है, अलग से होता होगा। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, मतलब उनके जैसा बनाया है। बाकी जो असली ज्योतिर्लिंग हैं तो उन जगहों की एनर्जी अलग होती है। तो ये तो अभी बनाया है एक तरह से, आप ये कह लीजिए कि देखने के लिए। तो ये सारे आगे कांच लगा हुआ है। तो जो भी ज्योतिर्लिंग है भारत में 12 हैं, तो उन सब के लिए बनाया है। तो नाम मैंने मेंशन करना भूल गई, क्योंकि ऊपर लगे हुए थे सबके नाम, क्योंकि मैं तो खुद ही एक ही ज्योतिर्लिंग गई हूँ। अब यहाँ से निकली हूँ और ठंड की वजह से मेरी पूरी आँखें, क्योंकि रास्ते में बहुत ठंड लग रही थी, हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह का टाइम ठंड होती है। और अभी चांदनी चौक की दुकानें वगैरह नहीं खुली हैं। और उसके बाद हनुमान जी को देख के ये याद आ गया, बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनों ही लोक भयो अंधियारो। तो हनुमान जी का जो मुंह खुला हुआ है वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो बचपन में सूरज भगवान को मुंह में डाल लिया था। और उसके बाद ये शनि मंदिर है, तो सूर्य भगवान का ऊपर विग्रह था। मंदिर से आने के बाद एक एक बाल्टी हमने चाय पी है, क्योंकि वहाँ पे खाने के बाद पानी पीने का मन ही नहीं किया, क्योंकि इतना ठंडा पानी होता है इसलिए। मतलब ठंड में पानी पीने का मन नहीं करता, और बाद में प्यास ही नहीं लग रही थी। घर आके थोड़ा पानी पिया, और चाय बनाई थी मैंने सबके लिए बाल्टी भर के, फिर चाय पी। अब लंच करने का भी मन नहीं कर रहा, अभी देखती हूँ कि बनाना है कि नहीं बनाना है, या तो थोड़ा लेट से बनाऊँगी। अभी थोड़ा आराम कर रही हूँ। तो मैं सारी तैयारी करके गई थी, तो पोहे वगैरह भी बना के गई थी, लेकिन ब्रेकफास्ट तो बाहर ही कर लिया दर्शन वगैरह के बाद। तो इसलिए पोहे बाद में खाएंगे शाम को। तो फिर मैंने सोचा लंच बना लेती हूँ। तो सारे मसाले वगैरह इसी में मैंने मिक्स कर दिए हैं, जो भी मसाले डालने होते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है। तो जैसे हम बात कर रहे थे ना कि अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ दें अपनी लाइफ से, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं छोड़ना लेकिन हम छोड़ नहीं पाते, और अगर वो चीज़ हम छोड़ दें अपनी लाइफ से तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, बहुत हल्की हो जाती है। लेकिन उसको छोड़ें कैसे, लेट गो कैसे करें, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। उसके लिए हम बहुत तरह की कोशिश करते हैं, बहुत तरह के लोगों के मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, बहुत तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन कोई चीज़ काम नहीं करती है। और कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जैसे कि कमेंट में कई बार ऐसा होता है ना कि लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं ना कि अगर मतलब आप पढ़ लो ना, सुबह खास करके अगर सुबह का टाइम में देख लिया, इसलिए मैं फ़ोन का वाईफाई वगैरह सारा ऑफ रखती हूँ रात को, और सुबह मतलब फ़ोन ऐसे नहीं चेक करती। सुबह जो मुझे सुनना होता है, जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम या नारायण कवच, यही सुनना होता है, तभी मैं वो चलाती हूँ। और कमेंट्स वगैरह मैं दिन के टाइम पढ़ती हूँ, जब दिमाग थोड़ा सा शांत रहता है। या शांत के लीजिए कि जो मॉर्निंग आवर्स में क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ सुनते हो, देखते हो, करते हो, तो बहुत ज़्यादा
उसका असर होता है, वो पूरे दिन आपके दिमाग में चलता रहता है। तो हम लोगों के पास भी कुछ ऐसे बहुत तरह के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, और ख़ास करके अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो ये चीज़ें होती हैं कि लोग किसी को कुछ बोलते समय सोचते नहीं हैं। और रियल लाइफ में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो कुछ भी किसी को ही बोल देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते नहीं हैं लेकिन हमारी तरफ नेगेटिविटी सेंड करते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, अनरिजॉल्व इशू होते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में वो चलता रहता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम तो होती है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर जीने का मतलब क्या है। तो प्रॉब्लम बहुत तरह की होती हैं, लेकिन इसका सिंपल सोल्यूशन जो मुझे अभी तक समझ आया है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद आने के बाद थोड़ी शांति से बैठी, फिर उसके बाद कमल जी ने कहा चलो अब एसी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अब ठंड आ गई है। तब जाके हमने एसी साफ़ किया। उसके बाद एक आध दिन में इसको कवर कर देंगे, और फिर अब बस बालकनी वगैरह साफ़ कर लूँ। बालकनी में तो ऐसी पूरी मिट्टी मिट्टी हो रखी है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर या नए साल की शुभकामनाएं। और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हम सभी अपनी लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, और बहुत तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में जो जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम उसको सोच सोच के बहुत तरह की बीमारियों को इनवाइट करते हैं, या बहुत तरह से एक तरह से कह लीजिए हम तो खुद तो परेशान रहते हैं, दूसरों को भी हम परेशान करते हैं अपने साथ साथ। क्योंकि जैसे हम परेशान हैं, हम टेंशन में हैं, तो सामने वाला हमसे अगर बात नॉर्मल भी कर रहा है ना, तो हम अपना फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालते हैं। इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं, तो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि एक तो हो गया कि जैसे कि हमारा जो पिछली लाइफ है या जो हमारा पास्ट है वो अच्छा नहीं बीता है, बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, ये हो सकता है। दूसरा कि हमने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लेकिन हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और उसके अलावा सबसे मेन रीज़न जो होता है ना कि बहुत सारी लोगों की नेगेटिविटी हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये सबका आप कोई कहे ना कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो सब लोग अलग हैं। सबके हमारे जो प्लानिटरी पोजीशन है सबकी अलग अलग है बर्थ चार्ट में। किसी के प्लैनेट्स या किसी के ग्रह इस तरीके से प्लेस्ड हैं बर्थ चार्ट में, जो कि उनको छोटी मोटी चीज़ों का नेगेटिविटी का नहीं असर पड़ता, और किसी के इस तरीके के हैं कि जरा सी भी नेगेटिविटी हो उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। तो ये होता है कि हम बहुत आसपास के लोगों से या इन्वायरमेंट से या अपनी खुद की नेगेटिव थॉट से बहुत सारी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं। और उसके अलावा होता है कि जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं या अगर हम सोशल मीडिया पे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत तरह की नेगेटिविटी, या हम सोशल मीडिया पे ऐसे ही पोस्ट करते रहते हैं कि हाँ मैं आज ये खाया, मैं आज वो किया। मतलब उसमें सबको नहीं इफेक्ट करती है ऑब्वियसली, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है, और खास करके उन लोगों को ज़्यादा इम्पेक्ट करती है कि आपका जो सोशल सर्कल है, जो आपका जो सर्कल है, जो आपके जानने वाले हैं, उनका आपके साथ क्या रिलेशन है। या बहुत नीचे से अगर ऊपर आ रहे हैं, ऊपर उठे हैं बहुत नीचे से, तो ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में कोई भी कुछ भी कर रहा है जिसको हम नहीं जानते, हमें क्या मतलब है क्या कर रहा है, लेकिन हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है हमें ज़रूर पता होता है। और उसने ये किया वो किया, उसने नई गाड़ी ली, या मतलब जिसको हम जानते हैं ना उसकी लाइफ में हमें घुसने का ज़्यादा शौक होता है, और जिसको हम नहीं जानते वो कुछ भी करे हमें मतलब नहीं होता। तो आपके आसपास के लोग किस टाइप के हैं, अगर आपने बहुत नीचे से शुरुआत की है अपनी लाइफ को, बहुत नीचे से अगर राइज किया है, तो ऑब्वियसली आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ेंगी। तो चाहे रीज़न कुछ भी हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी हमें इम्पेक्ट करती है, और हम माने ना माने ये हमारे बहुत सारी बीमारियों का भी कारण होती है। और उसकी वजह से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके रिलेशंस भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। तब तक जैसे कि हस्बैंड वाइफ में जो लड़ाई होती है, या आजकल तो खैर कोई बर्दाश्त नहीं करता तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। मतलब बहुत तरह की प्रॉब्लम का मैं सिंपल सोल्यूशन बता रही हूँ। ये ना केवल आपकी ऑरा को क्लीन करेगा, क्योंकि ऑरा क्लींजिंग ही मेन इसका मोटो है, क्योंकि जैसे ही हमारी एनर्जी क्लीन होती है ना, तो उसके बाद हमारे थॉट्स भी सही हो जाते हैं। क्योंकि आजकल का जो टाइम है ना, अभी मैंने देख रही हूँ कुछ टाइम से, मतलब कुछ सालों से ना, एक आध सालों में ऐसा लग रहा है ना कि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है ना कि जैसे जो नॉर्मल इंसान है ना, जो थोड़ा भी नेगेटिव सोचता है ना, तो उसके थ्रू नेगेटिविटी हमें इम्पेक्ट कर जाती है। तो मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान ने आपको कुछ कर दिया, इंसानों के साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आजकल होने लगी हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें एनर्जी चलने लगी हैं। जैसे कि अगर मैं बहुत ज़्यादा गलत सोचूं तो मेरे आसपास हर तरह की एनर्जी है, हर किसी के आसपास होती है हर तरह की एनर्जी। तो जो लोग नहीं मानते उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें नहीं दिखाई देती हैं, नहीं समझ आती है, तो उसका मतलब वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है। तो हमारे आसपास बहुत तरह की एनर्जी होती है। जैसे हमारी थॉट पैटर्न होता है, जैसे हम सोचते हैं ना, या जैसे हमारी मनोस्थिति होती है, उसी टाइप की एनर्जी हमें इम्पैक्ट करती है। अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं ना, तो फिर उसी टाइप की एनर्जी धीरे 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 हमें इम्पैक्ट करती है। पहले बाहर से इम्पैक्ट करती है, बाद में वो हमारे दिमाग को एक तरह से हैक कर लेती हैं, या दिमाग में
वो अपने थॉट से डालने लग जाते हैं। तो कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे कि लोगों का मन करता है कि अब जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, मतलब बहुत तरह के अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ, जो कि अभी तक का मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका लगा है। तो जैसे हम लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो मुझे भी उसको उसके साथ गलत करना है, या उसे गुस्सा होना है, या उसको वैसे ही रिवर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ चेंज करना है कि हमें जिसने भी गलत किया है ना, चाहे कोई भी हो, ABC कोई भी हो, आपको पता भी हो ना भी पता हो, कोई बात नहीं, जिसने भी जो किया कोई बात नहीं, आपको सिंपल एक काम करना है। आप थोड़ी देर के लिए शांति से कहीं बैठ जाएं, 2-4 बार गहरी लंबी सांसें लें, जो कि पेट तक सांसें लें। उसके बाद आप मन में इमेजिन करिए कि आपके बॉडी के ऊपर जितनी भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, और किसी भी फॉर्म में नेगेटिविटी है, चाहे किसी ने भेजी हो, चाहे किसी के थॉट्स के द्वारा या आपके थॉट्स के द्वारा, किसी टाइप की नेगेटिविटी जो है वो धरती के अंदर समा रही है, धरती के अंदर ब्लैक कलर के रूप में निकल रही है और समा रही है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर से ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा है, ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही है, वो धरती के अंदर समा रही है। आपको आंख बंद करके इमेजिन करना है कि धरती के अंदर आपके पैरों के थ्रू समा रही है। धीरे धीरे आप इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो रही है, बिल्कुल गोल्डन कलर की क्लीन हो रही है, आपकी बॉडी का ऑरा बिल्कुल गोल्डन हो रहा है। तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो ये आप 2-3 बार करिए। सुबह सो के उठते ही, दोपहर में करिए, 12 बजे की करिए। उसके बाद रात को सोते समय, या आप चाहें तो संध्या का समय जो होता है, सनसेट जब हो रहा होता है, उस समय करिए। आपने ये इमेजिन कर लिया, मतलब 5-10 बार आप अपने आप को कमांड दीजिए कि मेरी बॉडी के ऊपर जो भी नेगेटिविटी है, चाहे किसी ने भेजी हो, चाहे मेरी खुद की थॉट्स द्वारा है, चाहे किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, कैसी भी नेगेटिव वाइब्रेशन हो, वो सारी की सारी नेगेटिविटी मेरे पैरों से होते हुए मेरी पूरी बॉडी से निकलकर धरती में समा रही है। उसके बाद आपको धरती माता से प्रार्थना करनी है कि जो भी नेगेटिविटी मेरे द्वारा निकली है, मेरे शरीर से निकली है, उसको कृपया आप स्वच्छ कर दें, उसको कृपया पवित्र कर दें, पुनः उसको सही कर दें, या फिर उसको पॉजिटिविटी में बदल दें। ठीक है, आपने धरती माता से प्रार्थना कर ली। उसके बाद आपको धन्यवाद करना है कि हे धरती माता, आपका इसके लिए धन्यवाद। आप धन्यवाद कर चुके। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ग्राउंडिंग नहीं हुई होती, बाकी किसी वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगी। तो आपको इमेजिन करना है, आप जहाँ पे खड़े हैं, धरती पे खड़े हैं, तो आपके पैरों से बहुत लंबी लंबी जड़ें निकल रही हैं, जो कि आपको धरती पे स्टेबल किए हुए हैं। स्टेबल करने का मतलब है कि आपको छोटी मोटी चीज़ें हिला नहीं सकती हैं। जैसे नज़र जिन लोगों को ज़्यादा लगती है, उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये प्रोसेस। तो आपको खड़े होना है धरती पे, इमेजिन करना है, बस बैठ के भी आप कर सकते हैं। आंख बंद करके इमेजिन करना है आप धरती पे खड़े हैं, आपकी पूरी बॉडी से गोल्डन लाइट निकल रही है, और आपके पैरों से बहुत मजबूत, बहुत लंबी जड़ें निकल रही हैं, जो कि पाताल तक जा रही हैं, बहुत अंदर जा रही है, धरती के बहुत अंदर तक। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप पूरी तरीके से ग्राउंडेड हैं, और आप बोलेंगे मैं 24 घंटे के लिए, मेरी बॉडी पूरी तरीके से ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड होने से ये होता है कि आपको कोई भी छोटी मोटी चीज़ें इस टाइप की इम्पैक्ट नहीं करती हैं। उसके बाद जैसे हमारी क्लीनिंग हो गई एक तरह से, और उसके बाद हमने अपने आप को ग्राउंड कर लिया, मतलब ग्राउंडिंग हो गई हमारी, और हम बिल्कुल अच्छी तरीके से, हमारी जड़ें मजबूत हो गई। उसके बाद हमें प्रोटेक्शन ज़रूर चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, अपनी ऑरा नहीं लॉक करते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऑरा लॉक करने के लिए। आप जिनको भी मानते हो, आप उनको बोल सकते हैं कि वो आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट करें, चारों तरफ ऑरा के एक शील्ड क्रिएट कर दें। ठीक है, नहीं तो आप इमेजिन कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, या भगवान नरसिंह हो, या हनुमान जी हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर आपको जैसे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की प्रॉब्लम होती है, तो भगवान के उग्र स्वरूप का आप कर सकते हैं, नरसिंह भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। आँख बंद करके इमेजिन कर सकते हैं कि उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे नरसिंह भगवान, कृपया मेरी ऑरा के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रदान करें। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे वाहिगुरु को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, एनर्जी सभी भगवान की हैं, तो इसलिए आप उनको प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद आप इमेजिन कर सकते हैं जो आपकी ऑरा है, आपकी चारों तरफ जो शील्ड, एक उसके चारों तरफ एक शील्ड बन गई है, प्रोटेक्टिव शील्ड। तो अब आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। ये जो आपको मैंने स्टेप बताया ना, तो ये जैसे कि हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह सीख रहे थे, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स, और उसके अलावा जैसे कि आकाशिक टैरो वगैरह, तो उसमें आता है, और बहुत सारे जैसे कि मेडिटेशन वगैरह भी होता है, तो उसमें भी ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें, जो हम लोग नहीं करते उसके बाद हमारा दिमाग बिल्कुल पगला जाता है। तो उसके बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप
जो कि मैंने खुद नोटिस किया है, और मतलब हम लोगों ने इतना मतलब इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था। तो ये स्टेप जो है ये मैंने खुद करके देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इमीडिएट इससे रिलीफ मिला। तो मैंने इसको कई बार ट्राई किया, तो मुझे ये इफेक्टिव लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अगला स्टेप है कि जैसे कि मैं पूरी तरीके से, मेरी बॉडी गोल्डन लाइट से ग्लो कर रही है, मेरा ऑरा पूरी तरीके से गोल्डन हो चुका है। तो अब प्रार्थना करें कि जो भी मेरी तरफ नेगेटिविटी भेजने वाले हैं, या जिन्होंने भी मेरे साथ गलत किया, या जो भी मेरे लिए बुरा चाह रहे हैं, सबकी तरफ मैं पॉजिटिविटी भेज रही हूँ, सबकी तरफ मैं गोल्डन लाइट भेज रही हूँ, सबकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रही हूँ, सबको मैं पॉजिटिविटी भेज रही हूँ। ये चीज़ आपको मन से सोचनी भी है, ये नहीं कि आपने अंदर से बस बोल दिया और सोचा नहीं, आपको सोचना भी है, वैसा फील करना है कि हाँ गोल्डन लाइट आपकी बॉडी से इमिट हो रही है। जो भी हो, चाहे जिनको आप जानते भी नहीं हो, उनकी तरफ गोल्डन लाइट जा रही है, चाहे कि किसी ने आपको कितनी भी गालियाँ दी हो। इससे क्या होगा ना कि आपका जो कर्म है ना उनके साथ, मतलब आप उसमें उलझेंगे नहीं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो उसका कर्म फिर वो भगवान जाने, फिर उसमें आप बीच में नहीं वो घुसेंगे, नहीं तो फिर आपको भी वो भोगना पड़ेगा। भोगना मतलब उसका फल चुकाने के लिए, या आप उसमें उलझे रहेंगे, उसने मेरे साथ बुरा किया तो फिर आपको कहीं ना कहीं उसके साथ आमना सामना होगा, जो कि अगर आप नहीं चाहते और आपको टेंशन अलग होगी। तो आप ये इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी से पॉजिटिविटी निकल रही है, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल रही है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, या जो भी अभी सोच रहे हैं आपके लिए गलत, सबके लिए आप पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। तो जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका मन बहुत हल्का हो गया, अचानक से बहुत हल्का हो गया। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको करना है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि कोई हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहा होता है, या कोई हमारे बारे में बहुत गलत सोचता है, तो हमारी ना जाने अनजाने उससे कॉर्ड जुड़ जाती है, या एक तरह से कनेक्शन जुड़ जाता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, चाहे हम माने ना माने। बस जैसे एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं ना, बस स्विच ऑन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है ना कि जैसे दोनों ने एक दूसरे के बारे में सोचा, जैसे कोई मेरे बारे में बहुत बुरा सोच रहा है, मैं किसी के बारे में बहुत बुरा सोच रही हूँ, तो जैसे कि वो भी मेरे बारे में कुछ सोच रहा है, मैं भी सोच रही हूँ, मतलब जानते हैं अगर, तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से सोचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कॉर्ड जुड़ जाता है, एक तरह से कनेक्शन जुड़ जाता है। तो वो कनेक्शन हमें कट करना है। तो पॉजिटिविटी सबको भेजने के बाद आपको क्या करना है कि नाभि के पास हमारे एक तरह से कह लीजिए सबके साथ जुड़ाव होता है, या जो भी होता है, तो आपको इमेजिन करना है कि वहाँ से वायर्स निकल रही हैं, तारें निकल रही हैं, कॉर्ड निकल रही हैं सबकी तरफ, जो भी आपको जानते हैं नहीं जानते हैं। तो आपको मन में ये सोचना है कि जो भी मेरी तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, जो भी मेरी तरफ नेगेटिव इमोशंस, वाइब्रेशन या थॉट्स भेज रहे हैं, उन सभी कॉर्ड को मैं कट कर रही हूँ, उन सभी कॉर्ड को मैं कट कर रही हूँ। 2-3 बार आपको बोलना है, और आपको इस तरीके से कैंची से कट 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 करना है, या आप सिंपल ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपने कट कर लिया। तो उससे क्या होगा कि जो भी कॉर्ड जुड़ जाते हैं, या जाने अनजाने में, जैसे कि अगर हमारे जाने अनजाने में ही, जैसे कि अगर हमने कोई सब्जी वाला है या कोई दुकानदार है, उससे हम बहुत देर तक बातें कर रहे हैं, बिना मतलब के बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कॉर्ड जुड़ जाते हैं। चाहे ज़रूरी नहीं कि हमेशा नेगेटिव ही जुड़े, लेकिन जिस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती बहुत सारी एनर्जी को आपको क्यों कैरी करना है अपने ऊपर, अपने सिर पे बहुत सारे लोगों की थॉट्स को क्यों झेलना है, तो इसलिए कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी है। तो किसी और वीडियो में आप चाहेंगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। तो जिन लोगों को इस टाइप की प्रॉब्लम है ना, तो ये करके देखें। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो आप करके देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि ये नया साल है, तो मैंने सोचा इस पे ही आपके साथ शेयर करूँ। काफ़ी देर हो गई है, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक हो गया है वीडियो से हट के, लेकिन मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं इन चीज़ों से, तो ये शेयर करना जरूरी है। और ये कॉर्ड कटिंग है ना, आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो जल्दी मैं कोशिश करूँगी ना कि इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो वो भी अपलोड कर दूँ, मतलब सिर्फ उसमें रिकॉर्डिंग होगी कि कैसे हमें क्या करना है, कैसे कौन सा स्टेप लेना है, जो क्लिनजिंग की भी और मेडिटेशन की भी मैं कोशिश करूँगी। तो चलिए, अगेन आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में या किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ, दूसरे चैनल पे भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको लाइफ में मतलब सबने बोल दिया हो कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा बर्थ चार्ट में ये है, या तुम्हारा नसीब खराब है, कोई कुछ भी बोल देना आपको, आप विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। पाठ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप बैठ के सुनना शुरू कर दीजिए। मतलब ध्यान से आपको सुनना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है। आपको नहीं समझ आता कोई बात नहीं, आप सुनना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखिए आपके मतलब जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, आपको रास्ता मिल जाएगा। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहें
मतलब ये भी कह लीजिए कि अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी तभी आप कर पाएंगे या सुन पाएंगे, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब ऐसा मिरेकुलस रिजल्ट होता है ना कि जो कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। आप जब सुनेंगे, आप जब इसका पाठ करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।